को बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। आप देख रहे हैं कि हमारा झंडा, तिरंगा झंडा, जो हमारी आन बान और साध्य का प्रतीक है, वो न केवल हमारे हाथों में बल्कि पूरे देश में, पूरे विश्व में गौरव से फहरा रहा है। और उसके पीछे आप सब लोग जानते हैं कि हमारे अमर शहीद, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि आने वाला समय कैसा होगा, केवल ये सोचा कि हम अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त पाएं। तो पहला मौका तो ये है कि हम उन अमर शहीदों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें और उनको नमन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। जैसे आप सब लोग जान रहे हैं कि हम आज़ाद हुए, हमको 75 साल बीत गए हैं। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और अमृत जब भी निकलता है, सागर मंथन से भी अमृत निकला था, तो उसके साथ हलाहल भी निकला था, विष भी निकला था, सब लोग जानते हैं। और इस विष को पीने के लिए हमारे पास भले ना हो। तो आज की तारीख में भी ऐसा है कि जब हम आज़ाद हुए हैं तो देश में कई किस्म की ऐसी बातें हैं, कई किस्म की कुरीतियाँ हैं जो इस सब में विष का काम करती हैं। तो हम सबका ये कर्तव्य है, हम सबका ये कर्तव्य है कि हम निरंतर उत्कर्ष की ओर अग्रसर हों, निरंतर आगे बढ़ने की ओर अग्रसर हों। अगर हमको दिखता है कि कहीं पर कोई कुरीति हो रही है, कोई गलत काम हो रहा है, किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है, तो सबको एक जागरूक सिपाही की तरह से, सिपाही वो नहीं है जो बॉर्डर में आपका अपनी बंदूक लेकर के या अपना एम्यूनिशन लेकर के रक्षा कर रहा है। सिपाही हर भारतवासी है, सिपाही हर वो नागरिक है जो देश के लिए संकल्प है, देश के लिए कटिबद्ध है और देश के लिए कार्य करता है। आपने देखा होगा इतिहास में ऐसे बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण की बलि दी। भगत सिंह की हम बात करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद की हम लोग बात करते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का नाम मैं विशेषकर इसलिए लेता हूँ कि उन्नाव में जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी कनपटी पर आखिरी गोली दागी थी, आज़ाद, जैसे आप जानते हैं कि जब अंग्रेजों की उनको अदालत में पेश किया गया तो उनने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम आज़ाद है। तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, उन्होंने कहा मेरे पिताजी का नाम स्वाधीन है, स्वतंत्र देश है। तो उनने उनको गुस्सा किया, माफ़ी मांग लो, उनने माफ़ी मांगने की कहीं स्वीकार नहीं किया और कोड़े खाए। तो ऐसा जुनून था उन लोगों में देश की आज़ादी के लिए। तो उस चंद्रशेखर आज़ाद को हम सब लोग नमन करते हैं। उस धरती को मुझे छूने का मौका मिला है और वहाँ पर जा कर के मुझको लगा कि ये धरती ही इतनी चमत्कारी है कि ये किसी को भी बलिदानी होना चाहिए। राम प्रसाद बिस्मिल की हम बात करते हैं, काकोरी कांड की बात करते हैं। लोगों के लिए ये नहीं था कि भाई हम खाएंगे क्या, हमको कितने कोड़े पड़ेंगे, कितने हमको चाबुकों से पीटा जाएगा, लोगों ने ये नहीं देखा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके नाम इतिहास में दर्ज हैं, चाहे हम महात्मा गांधी की बात करें, चाहे हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ऐसी लंबी फहरिस्त है। आज मैं एक ऐसा नाम ले रहा हूँ जिसका नाम आप लोगों ने नहीं सुना। 12 वर्ष का एक बच्चा, 12 वर्ष का एक बच्चा, क्या सोच सकते हैं कि उसने भी बलिदान दिया होगा? जी हाँ, जिस धरती से हमारी राष्ट्रपति आज़ादी है द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा की धरती है, वहीं से सबसे यंगेस्ट जो एक बलिदानी होने का जो गौरव प्राप्त होता है वो होता है बाजीराव। बाजीराव 12 वर्ष का बच्चा था। उसके दिमाग में भी ये था कि भाई अंग्रेज़ हम पर ज़्यादा ही आस्था ही रूप अपना है, हम पर हमारा ज़्यादा ही दमन है। अंग्रेज़ वो नहीं थे जो शासन करते थे, अंग्रेज़ वो सब लोग भी थे जो उनके साथ हमारे हिंदुस्तानी मिले हुए थे, जो अंग्रेज़ों के कहने पर किसी भी अपने देशवासी को बहुत ही विचित्र रूप से, बहुत विभीषिका से उसको पीटते थे और उसके शरीर में ऐसा लगता था कि जैसे उसके अंदर जान नहीं है, बल्कि वो समझते थे कि कोड़े मारेंगे तो हमको पता नहीं क्या उनको वो आभास होता। तो ऐसे उस बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, बाजीराव की, जिसने जब उसको कहा गया, वो छोटे से नाविक का बेटा था, लेकिन उसके बचपन में, दिमाग में, उसके बचपन में पहले से ही देशभक्ति की भावना कूट कूट कर। तो जब रात में अंग्रेज़ कहीं गए हुए थे और जब लौट के आए, उनके साथ हिंदुस्तानी फौज भी थी, लेकिन जब उनने कहा कि हमको नदी पार करनी है और अपनी नाव दे दी, छोटी सी बात थी,
उस बच्चे ने अपनी नाव तेजी से बना दी। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे देश पर, हमारे लोगों पर, हमारे अपने भाई बहनों पर आप अत्याचार कर रहे हैं। मैं इस काम में बिल्कुल आपके साथ शरीक नहीं होऊंगा। आप नदी पार पैदल करो, चाहे तैर के करो, चाहे यहीं रहो, मुझे इससे नहीं। और आप लोगों को जान के ताजुब होगा कि अंग्रेज़ों ने वहीं पर शूट एट साइड का ऑर्डर दिया, उस बच्चे को 12 साल के बच्चे का बलिदान हो गया। तो आज ऐसे लोगों को हम याद करते हैं। मैंने उस आदमी का नाम, उस बच्चे का नाम इसलिए लिया कि वो यंगेस्ट फेलो है जिसने देश के लिए अपने प्राण नहीं छोड़े। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। हम सब उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और इस मौके पर उन अमर शहीदों को याद करते हैं, उन अमर अपने बलिदानियों को याद करते हैं। और हम देखते हैं कि अभी बॉर्डर में तो रोज़ कोई न कोई हमारा भाई, हमारी जो सिपाही हैं वो रोज़ शहीद हो रहे हैं। हम उनको सामर्थ्य कहाँ से मिलती है? उनको सामर्थ्य हम देते हैं। अगर हम जैसे अब एक दिनों बीच में अच्छा रिवाज चल पड़ा था कि अगर कोई दूर से अभी कोई अगर फौजी आता देखा था तो सब लोग उसी आदर में खड़े होते थे। लगता था कि भाई हम किसी ऐसे आदमी का आदर कर रहे हैं जो हमारे लिए अपने प्राणों का बलिदान देना कोई छोटी बात समझता है। तो फिर से हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने जो देशभक्त तो सभी लोग हैं, अगर हम लोग भी अपना काम पूरे प्राण सर्ग से करें, पूरे कंसंट्रेशन से करें, पूरे डेडिकेशन से करें, तो हम सब लोग भी देशभक्त हैं। तो वो सब लोग देशभक्त हैं जो देश के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। मैं जैसे कहता हूँ कि हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए। अब तो ये विश्वविद्यालय बन गया, विश्वविद्यालय का लोगो आपको दिखाई दे रहा है आगे से और इस लोगों के बारे में सब लोगों को मैंने पहले भी बताया है। हम बात कर, मोबाइल बंद कर लो तो देखे। तो ये लोगो हमको निरंतर इस बात के लिए मोटिवेट करता है कि हम आगे बढ़ें। जो ज्ञान की ज्योति आप पुस्तक से देख रहे हैं, ये ज्ञान की ज्योति निरंतर फैलती रहे। जो भी लोग इस विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, चाहे जिस रूप में जुड़े हुए हैं, उन सबका ये कर्तव्य है कि हम, जैसे भी नारा लग रहा था, इंडिया फर्स्ट नेशन फर्स्ट, तो हमारे लिए विश्वविद्यालय फर्स्ट है, हमारे लिए इस विश्वविद्यालय के बच्चे फर्स्ट हैं, हमारे लिए इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी फर्स्ट हैं। वो सब लोग जो इस विश्वविद्यालय परिवार से जुड़े हुए हैं वो सब पहले हैं। तो सब लोगों का उत्कर्ष हो, सब लोग आगे बढ़े। आप देख रहे हैं इसमें हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस लोगों में आप देख रहे हैं हम ग्रीन एनर्जी की बात भी कर रहे हैं। तो कल जैसे कल कुणाल से बात हो रही थी, तो ये जो झंडे आज आपके पास है, ये हमारी आन बान शान का प्रतीक है। मैंने पहले भी कहा था। तो कल हम ये ड्राइव ये भी कर सकते हैं कि हम शहर में जाएँ, जहाँ पर भी झंडे अगर कहीं गिरे हुए हैं तो उनको संभाल लें, उसके प्रति हम अपना रिस्पेक्ट। ये 3 रंग का कमरा भी है, ये हमारी आन बान और शान का। तो ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, सब पढ़े लिखे लोग हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हम अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए लगातार प्रयत्नशील रहें। और हम ये भी कोशिश करें कि हमारा विश्वविद्यालय जो आज बहुत ही छोटी अवस्था से शुरू कर रहा है, तो ये भी अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल में ये भी अपने राष्ट्र में अपनी पहचान बनाए। सब लोगों को एक बारी फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय, जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान।